वो तो करता ही नहीं। वो क्या बोलता है पता है, सुन्नत के लिए वो बोलता है मेरा पैदाइश है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पैदाइशी है। हाँ ऐसा बोलता है। विक्रम सिंह बात कर रहे हैं। जी बोलिए। मैं शबीना अनीस कुरैशी बात कर रही हूँ मुंबई से। जी ये मिसबा के साथ में आपका निकाह हुआ था? जी। तो आप तो विक्रम सिंह नाम है आपका। नहीं, मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं कन्वर्ट हुआ हूँ। कन्वर्ट हुए? कभी कन्वर्ट हुए आप? मैं 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जी और इससे पहले भी आपकी कुछ शादी हुई थी? जी हुई थी। उससे भी आपने निकाह किया था? जी उससे भी किया था, उसी की वजह से कन्वर्ट हुआ था। उससे 2 बच्चे शायद आपके। जी। तो अभी आप मुझे बताइए कितने साल के बच्चे हैं वो? हेलो वो शादी कब हुई थी आपकी? मैम, वो शादी मेरी 2013 में हुई थी। अभी आप बोल रहे हो 2 साल पहले आप कन्वर्ट हुए। मतलब इस्लाम कबूल कर लिया था, आधार कार्ड मेरा 2 साल पहले बना है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, 2 साल पहले आपने आधार कार्ड बनाया है सिर्फ? हाँ हाँ कन्वर्सेशन हाँ में कुछ सर्टिफिकेट मिला आपको? गवर्नमेंट से कुछ मिला है आपको? जी। गवर्नमेंट से कुछ मिला है आपको कि आप कन्वर्ट हुए बोल के आपको परमिशन दी है? मेरा गैजेट बना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड सब बन चुका है मोहम्मद अली खान का। मोहम्मद अली खान नाम से? जी। तो आपने पहले एक निकाह किया और मैंने तो सुनी आप 3-4 निकाह और किए हुए हो। नहीं 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 नहीं, 3-4 निकाह नहीं किए। ये एक लड़की है जिसका नाम रुकैया है। हाँ, मुसलमान है या नहीं मुझे इतना मांगता है बस। नहीं है वो मुसलमान, नहीं खाली मुसलमान का भेष पहन के मुसलमान लड़के को फंसा रहा है वो। नहीं, कभी पूजा पाठ ऐसा कुछ करता है वो? हाँ हाँ वो करता है, वो सब करता है। खाली हम लोग के सामने नमाज का ढोंग करता है वो। हम लोग नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं करता है। मैं तुम्हारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, तुम्हारी जी इजाजत से कर रही हूँ। तुम्हारा नाम नहीं जी। लूंगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ हाँ। मुझे इतना बोलना है कि तुम उसकी पहली बीवी हो। नहीं, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। आई? उसने पहले पंजाबी से शादी किया था। तुम उसकी दूसरी बीवी हो? हाँ अल्लाह अकबर। हाँ। उसका जो पहली शादी हुई थी ना पंजाबी से, हाँ उसको ऐसा मालूम पड़ा था कि उसकी कोई 3 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी लड़की को। तो हाँ। तो उसके शादी करने के बाद वो प्रॉपर्टी उसके हाथ में नहीं लगी, तो उसने उसको भगा दिया मार मार के। दारू पी के उसको मारता था और फिर उसको उसने छोड़ के चले गई। और फिर छोड़ के चली नहीं गई, उसने उसकी दूसरी जगह शादी करा दिया। तो उसका डाइवोर्स हुआ था क्या उससे? हाँ। इससे डाइवोर्स की थी क्या उसने? डाइवोर्स का नहीं कुछ बताया है मेरे को, वहाँ बाद में मालूम पड़ा उसकी सब चीजें। बाजू वाले ने मुझे बताया जब मैं पंजाब में गई थी तो। अच्छा, लेकिन ये लड़का जो है ये धर्म धर्म यहाँ पे धर्म परिवर्तन करने के जो इसने जो नाटक कितने साल किया इसने। हाँ नाटक किया। हाँ, तो ये हाँ। वो उनसे लव मैरिज हुई थी मेरी, तो उन्होंने उनकी वजह से फिर मैं इस्लाम कबूल कर लिया था। हाँ। तो ये आईडी प्रूफ चेंज नहीं हुए थे, क्योंकि एक जगह पे नहीं थे। मतलब पंजाब भी आना जाना हो रहा था, तो वहाँ पे भी आना जाना हो रहा था। तो मेरी बेटी के एडमिशन की वजह से फिर मुझे आईडी में चेंज करने पड़े। फिर ये लड़की कहाँ मिली आपको मिसबा? कौन? ये पड़ोसी है इधर, मेरे वाइफ की जो एक्ट वाइफ है जिनसे मेरा डाइवोर्स हुआ है, हाँ। उनकी पड़ोसी थी ये लड़की। तो ये वहां मिली आपको, तो आप उसको मालूम है आपके 2 बच्चे सब मालूम था? जी उनको मालूम था। तो अभी वो आपके साथ में निकाह करके आपके साथ पंजाब गई और फिर वहां जी से वो रिटर्न उससे दूसरे दिन ही हो गई। ये क्या वजह जी थी? मैम, इसकी वजह हाँ बोलिए। तो हाँ हेलो। बोलिए बोलिए। तो जब मेरे पास पंजाब आई थी, तो हाँ पंजाब आने का ऐसा कोई सीन नहीं था, वहाँ कोई प्लान नहीं है। हाँ। तो बस रीजन ये होगा कि मिसबा ने अपनी फैमिली को ऐसा बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। अच्छा। तो हाँ, तो उनकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं था, और कोई भी फैमिली ऐसा एक्सेप्ट क्यों करेगी जो ऑलरेडी मैरिड है, 2 बच्चों का बाप है। वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही थे। ये जो लड़की है रुकैया, जिनकी वजह से मैंने इसको कबूल किया, वो उनका सीन ऐसा था कि उनको ऐसा था कि वो मुझे 30,000 रुपये मैं उनको हर महीना दूं, जो कि मेरी कैपेसिटी के बाहर थी बात। और मेरा ऐसा सीन था कि मैं ये कह रहा था कि अगर मुंबई में भाड़े पे रूम लें और वहाँ पे भाड़ा दें, डिपॉजिट दें, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो मेरे साथ पंजाब चल के रहो। या फिर उनके अब्बा के 4-5 घर थे, तो मैंने बोला वहाँ पे कोई रूम ले लो, वहाँ पे फिर मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। और ये लड़की जो रुकैया थी, वो अपनी अम्मी के घर पे ही रहती है।
मेरे पास जब भी कोई पैसे आते थे मैं बच्चों को कपड़े वपड़े दिला दिया करता था, थोड़ा बहुत उनको जितने मेरी कैपेसिटी थी वो हिसाब से मैं कर दिया करता था। बट ये लड़की मतलब मेरे साथ रहती नहीं थी। मैंने उसके लिए इस्लाम कबूल कर लिया था, अपने आईडी प्रूफ सब चेंज कर दिए थे, मेरा मतलब सब कुछ कराने के बाद इन लोगों ने मुझे अपनी बिल्डिंग में घुसना भी बंद करवा दिया। यहाँ तक कि मैं मेरी बेटियों से भी मिल नहीं पा सकता था। मतलब ये जो रुकैया है वो पिछले 4-5 साल से ही मुझसे सामने से तलाक मांग रही है। मैं उसको तलाक नहीं दे रहा था। मेरे पास की चैटिंग भी पड़ी है पिछले साल की। लेकिन तुमने तो 2 साल पहले ही सारे डॉक्यूमेंट बनाए ना। 2013 में शादी हुई, 2 साल पहले ही डॉक्यूमेंट बनाए। मैंने मैम 2013 में मैं जो अपने इसे निकाह कर लिया था, वहाँ पे मेरी कोर्ट में मेरा एक एफिडेविट बनना था कि मैम निकाह से पहले सबसे पहले हमारी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज हुई थी, ये मेरी और रुकैया की। स्पेशल मैरिज? उसके बाद हाँ जी, स्पेशल मैरिज? हाँ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। ये तो तुम्हारे ये जो नाम है तुम्हारा अभी वही नाम से? हाँ, विक्रम सिंह के नाम से। तो अच्छा। क्योंकि वो हाँ, तो वो टाइम पे जो मेरा वकील है वो बोल रहा है कि जो लड़के के आईडी प्रूफ रहते हैं उसी हिसाब से लड़की कोर्ट मैरिज के हिसाब से लड़की का मतलब वही हो जाता है। तो हाँ। फिर विक्रम सिंह के नाम से फिर मेरी कोर्ट मैरिज हुई है चंडीगढ़ में। तो मतलब फिर उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से शादी इससे की थी। मुझे उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, ना ही उसमें उस पर किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती थी। विक्रम सिंह के नाम की जो रजिस्टर मैरिज है वो पेपर अभी रुकैया के पास है? हाँ, उसने मंगाया था मुझे, मैंने उसको दिया है। और इसको दिया था आपने ये मिसबा के मालूम है वो बारे में? क्या? किस बारे रजिस्टर में? मैरिज की? हाँ, उसको सब कुछ पता है मेरे बारे में। कौन से ईयर में किए थे आपने रजिस्टर मैरिज? 2013 में। 2013 में? जी। ठीक है, वो तो इधर से रुकैया से मिल जाएगा पेपर। अब आपकी रजिस्टर मैरिज हुई है हाँ, विक्रम सिंह से नाम से। जी जी। और आप अभी आपने दूसरा निकाह इससे कर लिया? मैंने दूसरा निकाह मैम, आप ना प्लीज समझिए मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 2013 में इस लड़की से मेरी एज ए विक्रम सिंह के नाम से शादी हुई। इस लड़की के उसके बाद ये लड़की मुंबई में जब रहना स्टार्ट हुई, इसका पंजाब में दिल नहीं लगा तो मैं भी मुंबई में जाके रहना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे मेरी जो बेटी है, मेरी बेटी जो अलीशा है, उसका जन्म मिल्लत में हुआ था जोगेश्वरी में। तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे अलीशा मोहम्मद अली खान लिखा हुआ था। पंजाब में अगर मेरा कोई आईडी प्रूफ है तो वहाँ पे बाप का नाम साथ में नहीं लगता, अलग से लगता है। मुंबई का सीन ऐसा है कि बेटी हो या बेटा, बाप का नाम साथ में लगता है। अगर मैरिड लड़की है तो उसके शौहर का नाम साथ में लगता है। अभी जैसे अगर आप मेरे पंजाबी आईडी प्रूफ देखेंगे तो सिर्फ विक्रम सिंह ही है। और मुंबई में अगर देखेंगे तो फिर मुझे विक्रम राम सिंह ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मतलब मुंबई महाराष्ट्र का सीन कुछ अलग है, पंजाब में ऐसा नहीं। जैसे पंजाब में राशन कार्ड नहीं चलता, यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। महाराष्ट्र में राशन कार्ड चलता है। स्टेट का प्रॉब्लम है, वो कुछ अलग है। मतलब कहने का मतलब सारा इसके अंदर पूरा आपने पीएचडी कर लिया है पूरा दोनों जगह के कानून का? नहीं, वो एक्चुअली वो जो बनाने के टाइम पे फिर मालूम पड़ता रहता था ना कि क्या है क्या नहीं है। चलिए, अभी जो आपने किया है ना, जो आपने ये जो किया है आपने इसके साथ में जी, रजिस्टर, ये जो निकाह किया है, इसकी वैल्यू क्या है मुझे बताइए अभी। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं रुकैया 2 साल से अपने मम्मी पापा के घर पे रह रही है। मेरी कोई 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। ये मुझे पिछले 5 साल से तलाक के लिए बोल रही थी। मैं हर बार यही सोचता था कि चलो मैं ये कुछ करूंगा, अभी इसके दिल में मेरी मोहब्बत आएगी, ये कुछ करूंगा, अब इसके दिल में मेरी मोहब्बत आएगी। अब इसका सीन क्या है कि मैं इसको 30,000 का महीने का कमा के दूं। पिछले साल आपकी उसके साथ में तलाक होने वाली हुई तो नहीं है ना? किसके साथ? रुकैया के साथ। उसके साथ मेरा खुला हो गया, इसलिए इस्लामिक तरीके से मुझसे डाइवोर्स लिए। इस्लामी तरीके से डाइवोर्स लिए, वो 0 वैल्यू है, आपको पता है? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं बता रही हूँ आपको कानून, अभी आपके लफ्ज आपको दोहरा रही हूँ। आपने जो रजिस्टर मैरिज किया ना, हाँ, उस पर वो चैलेंज कर सकती है। मैम अगर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं तो फिर मैं भी उनके ऊपर चैलेंज कर सकता हूँ कि इन्होंने मेरे को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा के बाद में फिर इन्होंने मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया, धक्के दे के बाहर निकाल दिया। इनके अब्बा ने मुझे पुलिस की धमकी दी। चलो ठीक है, आपको जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया, मैं भी गवाही दूंगी। तो मुसलमान, हाँ, ये वो आपका पॉइंट बहुत जबरदस्त है कि अगर वो जबरदस्ती मुसलमान बनाई कि जब तो पंजाब हाई कोर्ट में आके कन्वर्ट होके कैसे शादी कर सकती है। इनके अब्बा ने, मैं इनको डाइवोर्स नहीं दे रहा था मैम। ये 2 गवाह जो है ना, जो हमारे साथ तौफीक भाई आसिफ भाई गए थे, उनके सामने की बात है। इन्होंने बकायदा मेरी वीडियो भी निकाली है, वहाँ पे मैं इसकी मिन्नतें कर रहा था कि मुझे डाइवोर्स मत दो। चलिए ना, मैं भी मानती हूँ। चलो, मैं आपकी रजिस्टर मैरिज को जो है उसी को मैं मानकर कानूनी तौर से वो ही मान्य है और आपको जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराए
और जबरदस्ती डिवोर्स भी लिए, वो मैटर खत्म हो गया, ठीक है। अभी मिसबा का क्या करना है? मिसबा से जो निकाह किया वो भी जबरदस्ती आपको इस्लाम नहीं कबूल नहीं करवा नहीं, सकती है? मिसबा से मैं सुनिए मेरी बात, मैं अभी आप मुंबई में पंजाब में है ना, जी हमारे लोग आके मिलेंगे आपको, ठीक है। जी। अब भेजती हूँ मैं उनको, आप उनको सारी जानकारी जो है ना, पेपर वर्क जो भी है वो आप दे दीजिए। दिए तो भी अच्छा है, नहीं तो यहाँ से भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मिसबा का मैटर क्या करना है बताइए। अभी आप मुझे ये बताइए, आप किसकी तरफ से मुझसे बात कर रही हैं, मिसबा की तरफ से या रुकैया की तरफ से? मैं किसकी तरफ से बात कर रही हूँ तो आप उसकी तरफ से बोलेंगे। नहीं नहीं चलिए नहीं, भाई, मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब आप मिसबा की नहीं, साइड से बात कर रहे हैं या रुकैया की साइड से बात कर रहे हैं? मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान दोनों की तरफ से बात कर रही हूँ, और मैं आपका आपकी नाम भी क्या है? दुश्मन नहीं हूँ। मैं आपकी तरफ से आपके लिए भी कोई रास्ता निकाल दूँ ये सोच रही हूँ। मैं देखिए, मैंने एक्चुअली ना, मेरी छवि इन लोगों ने बहुत ज्यादा खराब कर दिया। मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको पता है यूपी का 2022 का कानून? कहाँ था मैं? तुम्हारे अपने यूपी, आप पंजाब में हो ना, जी। वहाँ कानून पता है आपको 2022 का? आप किसी और धर्म में शादी नहीं कर सकते हो, कन्वर्सेशन का ये है ही नहीं वहाँ पर, बैंड हो गया, पता है आपको? किसी और धर्म में मैंने शादी नहीं की। मैं मुस्लिम हूँ, मैंने मुस्लिम में ही शादी की है। आप मुस्लिम नहीं बन सकते हो ना। आप कैसे कन्वर्सेशन का आपका सर्टिफिकेट थोड़ी, आपको थोड़ी जज ने ऑर्डर दिया है, कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है कि आप मुसलमान बन गए, वहाँ से मेरा लेना पड़ता गैजेट है। बना है, मेरा आईडी प्रूफ सारे के आप सारे पैदाइश मुस्लिम है जानते हो मैम। ना, आप जाके पैदाइश हो ना। वो कहाँ से बनाया आपने जो गैजेट वो सब बनाया? कहाँ से, बम्बई से बनाया या पंजाब से? मुंबई से बना है मैम, बैंड्रा हाँ से तो बना मुंबई है। से ना, तो मुंबई, वो बोलेंगे मुंबई में जाके साबित करो। यहाँ पंजाब में तो आप जो हो वो हिंदू ही हो ना, आपके धर्म से ही हो, आपको नहीं वहाँ आप मुसलमान नहीं मानेंगे। मैम, अगर आप ऑनलाइन आधार कार्ड पे मेरा नंबर डाल के देखोगे तो मोहम्मद अली ही आएगा। ठीक है आएगा, लेकिन उसके अंदर आप फ्रॉड में फंस जाओगे। आपको उसका अधिकार नहीं दिया, आपको गवर्नमेंट ने, आपको पंजाब मैम अभी गवर्नमेंट ने उसका अधिकार नहीं दिया है। मैम, मेरे तो बेटी का एडमिशन था, इन लोगों ने मुझे जैसा बोला मैंने उस हिसाब से कर लिया। अच्छा, मैंने तो अच्छा जाके उन्होंने बोले इसलिए आपने किए। अभी ये निकाह जो ये तो आपकी मर्जी से हुआ है ना, ये तो किसी ने नहीं हाँ, बोला आपको। ये जो इससे भी मिसबा का कोर्ट मैरिज निकाह कर है लेते, ये। क्या दिक्कत हाँ, है? इससे भी कोर्ट मैरिज कर लेते, किससे? ये क्या नाम, मिसबा से। मिसबा से मैंने निकाह किया है, और एक फिल्म बननी चाहिए भाई आपके ऊपर तो। जहाँ पे मैम आपकी बात करते, जहाँ पे आपकी मैम बात मेरी बात करते सुनिए। नजर आती है अभी ना, आप आपने वहाँ पे मुझे बोलते ये हैं। कहा, अभी आपने मुझे क्या कहा कि मैं सबकी तरफ से बात कर रही हूँ हाँ, ना, मैं एक न्यूट्रल रह के बात कर नहीं रही हूँ। अभी अगर आप आप अच्छी बात मुस्लिम करते हैं। हो, नहीं अभी आप अच्छी बात करते हो, थोड़ी देर में बोलते हो कि मुझे जबरदस्ती करवाया। नहीं 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 मैम, आप अभी आप बोल रहे बात हैं वो नहीं मिसबा है। ने भी जबरदस्ती नहीं नहीं करवाया। नहीं, मैं नहीं नहीं, मिसबा ने मुझसे कोई जोर जबरदस्ती की नहीं, ना मैंने उससे की, ना उसने बेचारी ने मुझसे कोई किसी किस्म की कोई जबरदस्ती की है। अब उसके सिर्फ उसके कहने घर का वाले नहीं मान रहे ना, उसके घर वाले शादी को नहीं मान रहे, क्या करेंगे बोलो अभी? उसकी फैमिली शादी को नहीं मान रही है। नहीं, उसकी फैमिली शादी को नहीं मान रही है, क्योंकि तुमने जो है रजिस्टर मैरिज किया है। रजिस्टर मैरिज के हिसाब से, तुम हिंदू होने के धर्म के हिसाब से तुमने जो रजिस्टर मैरिज किया है, उसके हिसाब से तुमको दूसरी शादी जो है वो इनवैलिड है। यानी आप, ये लड़की आपकी बीवी नहीं मान, गवर्नमेंट इसको नहीं मानेगी। अल्लाह मानेगा, अल्लाह अल्लाह के हिसाब से तो हम मियाँ बीवी हैं। आप अल्लाह की बात कर रहे हो, फिर आप थोड़ी देर में बोलोगे मुझे जबरदस्ती मुसलमान बनाए। नहीं नहीं नहीं, मैम जिसकी बात मैं कर रहा हूँ मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। खाली मैं इतनी, जब रुकैया को मेरे साथ रहना ही नहीं था, उसके हाँ। सारी उसके उसके उसकी चैटिंग्स है मेरे पास। मैंने उसको बहुत समझाने की भी कोशिश की थी। अभी पिछले महीने मेरे कजन की शादी थी पंजाब में, तो मैंने इनसे कहा था कि मैं आपको आना जाना आपका करता हूँ, आप चलो मेरे साथ। इन्होंने मेरे मुंह पे मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जब वो अभी 4-5 साल से मेरे घर पे पंजाब में नहीं आ रही है, उसने मेरी माँ को ब्लॉक करके रखा हुआ है। वो मुझे कुत्ता भड़वा बोलती है, मेरी माँ को बोलती है तेरी माँ ने तुझे धंधे करके पैदा किया है। ठीक है, जब ऐसी वर्डिंग से मुझे, जब इस तरीके की वर्डिंग निकाल रही है। वो औरत का मैटर खत्म करो, वो औरत का जो भी आपका वो निकाह वो सब तो कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपकी रजिस्टर मैरिज जो हुई है ना, उसी को माना जाएगा भाई। वो निकाह मैम, अगर वो आपको चाहे जबरदस्ती कराई तो। रजिस्टर मैरिज जो है मेरी रुकैया के साथ 2013 में एज विक्रम सिंह के नाम पे हुई थी। हाँ, वो तो मैं जो कहते बोल रही ये हूँ, सुनो बात ना, हमारी किसी नहीं एडवोकेट, हुई थी। ये एडवोकेट से पूछो आप, या आप किसी एडवोकेट से पूछ लो, चाहे आपने उस रजिस्टर मैरिज के पहले निकाह किए हो, चाहे रजिस्टर मैरिज के बाद में निकाह किए हो, चाहे आपने दिल से किए हो, चाहे आप जबरदस्ती किए हो निकाह, उसकी वैल्यू 0 है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप किसी एडवोकेट से पूछ लो, उसकी वैल्यू मतलब 0 है। किसके साथ? मिसबा के साथ? नहीं, इसके साथ, रुकैया के साथ। अच्छा। हाँ, और रही बात दूसरी मिसबा की, तो आप बोल रहे हो कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में, कन्वर्सेशन का सारा कुछ करने के बाद में मैंने निकाह किया, मतलब जी। इससे अभी और वहाँ पे जब मैंने मिसबा के साथ निकाह किया था, वहाँ पे भी गैजेट देखा था उन लोगों ने। गैजेट देखने के बाद मेरा निकाह करवाया। हाँ, तो लेकिन अभी ये जो है ना आपका जो ये आपका जो निकाह है ना, ये
जी। इसकी मियाद जो इसकी मुद्दत और जो उसकी जो उम्र है ना, सिर्फ महाराष्ट्र तक है। ये पंजाब तक आपका निकाह नहीं चलेगा। पंजाब में आपका ये निकाह 0 है। किसका, मिसबा के साथ? हाँ, मिसबा के अच्छा। साथ 0 है ये। अगर ये वहाँ का चैलेंज करेगी ना वहाँ के पुलिस स्टेशन में, तो आपको अंदर डाल देंगे उठा के। और फ्रॉड का अलग लगेगा। अच्छा। ये इस रजिस्टर मैरिज के आधार पर आप पर फ्रॉड केस भी हो सकता है। आपके ऊपर ये सब, ये जो है ना, आप जो भी है निकाह कन्वर्सेशन जो आपको ये जो इनलीगल है, उसके ऊपर भी कि तुम मुसलमान बन के कैसे करे हो, मुसलमान कैसे बने, तुमको गवर्नमेंट ने तुमको अधिकार दी थी क्या? आप बताओ। आप क्या करना? अभी लड़की की जिंदगी हो गई खराब मिसबा की, वो तो कुंवारी थी, उसकी क्या गलती है मुझे बताओ अभी। नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी जिंदगी क्यों खराब अब होगी? जिसको मैं हूँ ना अलग उसके ना साथ। हो, अब क्या करना है बोलो। अभी अभी वो काजी को हम पकड़े जाके जिसने निकाह पढ़ाया, या फिर नहीं बताओ नहीं अभी क्या नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं मिसबा की जिंदगी खराब नहीं है, मैं उसके साथ रहने के लिए रेडी हूँ। मैं उसको छोड़ने को छोड़ने के लिए बात कर रहा हूँ कुछ। नहीं, लेकिन आप मिसबा को जब ये सब बातों का पता चला है ना, बेटा मैं क्या बोल रही तुम्हारे को, कि ये हाँ। जो है मुसलमान बनाते, मुसलमान धर्म पालता था या नहीं पालता था, उतना बोलो मुझे। नहीं, मानता नहीं था वो, खाली दिखावा था उसका। अच्छा, इसने जो सुन्नत वगैरह करते वो करा इसने? नहीं करा था। नहीं किया इसने? नहीं किया। अच्छा, हाँ। तो पक्का नहीं किया इसने सुन्नत? नहीं किया, नहीं किया। यानी नाम का मुसलमान बना और इतने दिन यहाँ पे बम्बई में रह के इसने जो है लड़कियों को फंसाया है। हाँ हाँ, वो तो करता ही नहीं। वो क्या बोलता है पता है? सुन्नत के लिए वो बोलता है मेरा पैदाइश है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पैदाइशी है? हाँ, ऐसा बोलता है। ये बात तो भाई मैं तो पहली बार सुन रही हूँ भाई। ऐसी बातें नबियों पैगम्बरों में हाँ। ये बहुत बड़ा, ये क्या बहुत बड़ा हाँ वली अल्लाह था क्या ये? हाँ हाँ, अपने आप को बहुत वली अल्लाह बोलता है वो। और बहुत अल्लाह रसूल की बातें आप सुनोगे ना, आप तो बोलेंगे हम मुसलमान ऐसे बात नहीं करते, इतना अल्लाह रसूल की बात करता है। हाँ हेलो, अब मिर्जा को इन सब हाँ बातों का पता चल गया है, ये जो रजिस्टर मैरिज, क्योंकि कानून जिस चीज को, अगर आपने रजिस्टर मैरिज नहीं किए होते ना, हाँ। तो ये निके को आप जो है मतलब हम भी उसको गवाही दे सकते थे। यानी हम भी उसकी तरफ से हम लोग कुछ कर सकते थे, कुछ रास्ता निकालते थे। लेकिन मैम जब रुकैया मेरे साथ नहीं रहना चाहती है हाँ। मेंटली, और वो मुझे अपना शौहर ही नहीं आगे मानती है। दूसरा फोन चालू है, 1 मिनट रुको। हाँ बोलो। हाँ, अब मिसबा रहना नहीं चाहती है, तो अभी क्या करेंगे? ये सब चीजें मालूम होने के बाद मिसबा नहीं रहना चाहती है, बोलो। अभी उसके घर वालों को ये सब पता चलने के बाद में ये जो निकाह है उसका वैल्यू 0 है। अब ये बात काजी को भी लिख के देना पड़ेगा हमको, जिन्होंने निकाह पढ़ाया है। बोलिए अभी क्या मिसबा मेरे करना है? साथ मुझे तो अभी इसके ऊपर मुझे पूरा ये बनाना है कि भाई इसके अंदर जो जो मेरे सामने जो चीज है वो मुझे तो देनी है ना करके। मैम, लेकिन मिसबा को अलग मत कीजिए प्लीज मेरे साथ। मैं क्या कर रही हूँ अलग? मैं क्या कर रही हूँ? आपने खुद ने किया ना, जब जिधर मर्जी चली वहां पर जैसा जैसा आपने चलते गए। हम तो आपकी सारी बातें आपके सामने रख रहे हैं, हमने तो जबरदस्ती कुछ नहीं करवाया। मैम प्लीज, मैं मिसबा से प्लीज अलग मत कीजिए। आप जैसा बोले कि मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज आप अलग हम मत क्यों कीजिए जबरदस्ती प्लीज। आपको क्यों हम जबरदस्ती इस्लाम में लाएंगे? नहीं आपको ये मैम, अपनी मर्जी से मैं अपनी मर्जी से मिसबा इस्लाम में से भी नहीं हूँ। जमा, मिसबा से भी झगड़े हो गए, तो फिर तुम यही बोलोगे कि इसने मुझे जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। मैम नहीं नहीं मैम, आप जिसके सामने बोलोगे मैं रिटर्न में लिख के देने के लिए रेडी हूँ। और वो मैं बच्चा किसी क्या? भी वो जो 2 बच्चे पैदा करके गए हो यहाँ, उसका क्या? मैम, वो लड़की मेरे साथ जब डाइवोर्स होने वाला था, मैंने उसको बोला था कि बच्चे मुझे दे दो, वो मुझे बच्चे नहीं दे ये रही है पालेगी? मैम। ये मिसबा पालेगी? नहीं नहीं, मिसबा नहीं पालेगी। मैं आपने जो मुझसे सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। वो लड़की, मैम देखिए, मैं वहाँ पे अकेला हूँ, वहाँ पे उस वजह से अब मैं कुछ कर भी नहीं पाया। मैंने सब कुछ अब अपना ये छोड़ चक्कर छाड़ जो है दिया। ना तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ है, ये तुम खुद ही बुने हो सारे जाल और तुम ही फंस गए हो। अब इसमें क्या करूँ बोलो? अभी मैं अब इसके मैम अंदर तो मैं प्लीज। धर्म युद्ध करवाओगे तुम, और कुछ नहीं। अब तुम्हारे पंजाब में ये सब चीजों के बारे में जब रखा जाएगा, आप सोचो कौन साथ देगा तुमको उधर? नहीं, कोई भी साथ नहीं देगा मैम, मैं ये बात मानता हूँ। जब यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि इस्लाम ऐसा तुम तो हो दोबारा जाएगा पंजाब तो वहां से निकल गए सही सलामत तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पंजाब तो दोबारा तो पैर भी नहीं रख पाओगे। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ मैम, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। तभी क्या ये बात करूँ मैं बोलो? अच्छे वहाँ पे से। पुलिस स्टेशन में भेजना है मुझे, सारा रिपोर्ट बना के वहाँ भी देना है मुझे, यहाँ भी मुझे देना है कि भाई इसके ऊपर निचोड़ क्या है, इस सब चीजों का क्या हुआ है, एग्जैक्ट क्या हुआ है और क्या होना चाहिए। कानून नहीं कायदे भी होना चाहिए ना। मैं गैर कानूनी बात करूँ क्या? नहीं कानून, वह आप गैर कानूनी बात की बात है मैम। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम में हूँ, मैं लिख के देने के लिए रेडी हूँ। प्लीज मिसबा को मुझसे अलग मत कीजिए प्लीज अरे मैम। आपके लिखे की वैल्यू नहीं है ना गवर्नमेंट के उसमें तुमने जो पहला रजिस्टर मैरिज किया उसकी वैल्यू है ना।
ये वहाँ उसकी नहीं मैम, वो लड़की वो खुला नामा है जिस जो रुपया खुला से नामा मेरा की हुआ वैल्यू वहाँ। नहीं है, रजिस्टर मैरिज आपको मालूम, तो रजिस्टर मैरिज या किया है ना, वहां से डाइवोर्स होना चाहिए कायदे से। अच्छा। फिर डाइवोर्स तो तुम्हारा हुआ ही नहीं है। खुला नामा किस किस कौन पूछ रहा तुम्हारा खुला नामा? नहीं मैम, वहाँ पे अभी देखिए मैम, इन्होंने ये क्या बोला वहाँ पे, वो जो जिसका खुला आपने हुआ था आपने साकिना का में। आपने जो रजिस्टर, आपने जो निकाह पढ़ाए थे पहले रुकैया से, आपने काजी को हाँ। बताया था आपका पहले ये रजिस्टर मैरिज हुआ है? किनसे? ये और विक्रम सिंह नाम हाँ, से अच्छा रजिस्टर अच्छा, मैरिज हुआ, बताए थे? ये जो आप रजिस्टर मैरिज की जो बात कर रही हैं, हाँ ये रजिस्टर मैरिज में उसमें ये रुकैया का नाम जसवीर कौर से हुआ है कि ये कन्वर्ट हुई है। हाँ, तो मैं यही बोल रही हूँ, वो अगर मुसलमान नाम से भी करती ना, हाँ। तो भी वो आपके धर्म में ही जाएगी वो शादी के बाद। मैं ये बात को कौन इनकार नहीं कर रही हूँ। कौन रुकैया? हाँ, हाँ हाँ वो हाँ। चाहे तुम्हारे धर्म का नाम रख भी ली होगी ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी वो अगर वो हम्म। मुसलमान नाम से भी करती ना, तो रजिस्टर मैरिज एक्ट के हिसाब से वो जो है स्पेशल मैरिज फेरे वेरे करी थी आपके साथ, नहीं, वो फेरे फेरे नहीं हुए थे हमारे। डायरेक्ट जाके रजिस्टर मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट से हुआ था, या डायरेक्ट ये जो तुम्हारा यानी धर्म का इसका परिवर्तन हुआ था, इसका नहीं, कुछ उसका रुपया का कन्वर्ट पेपर नहीं, जज ने बोला नहीं था करने के लिए। तो वकील मेरा बोल रहा था कि तो लकी है कि जज ने तेरा ऐसे ही कर दिया है, वरना कन्वर्ट पेपर बनाने बोलते तो अलग से पेपर बनाना पड़ता। 1 महीने का टाइम मिला था, एक महीने का नोटिस लगा था, नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं लगा था। तो डायरेक्ट तुम्हारा रजिस्टर मैरिज हो गया हाँ, हो गया। इसके विदाउट कोई डॉक्यूमेंट्स के, नहीं, डॉक्यूमेंट लगे थे रुपया के। मुसलमान के। हाँ। तो कोई तो धर्म परिवर्तन का कुछ तो लगाए होंगे नहीं, ना वहाँ पे इसने ऐसा लिखा था, जो पेपर एक बना था कि मैं रुकैया अपनी मर्जी से विक्रम सिंह से शादी कर रही हूँ बिना किसी के दबाव के, जसवीर कौर नाम से, ऐसा। हाँ, तो 2013 की बात है ना, अभी कर लो। हाँ। 2013 में हुआ होगा, 2013 में हुआ होगा, अभी नहीं हो सकता ना ऐसा। 2013 हाँ में हाँ। वो स्पेशल मैरिज से ही करी है। स्पेशल मैरिज के अलावा आपको वो मुसलमान ही नाम है, बस उसने नाम जो परिवर्तन करी, आप रजिस्टर मैरिज में चेक करो उधर नाम क्या है। अच्छा अच्छा। उधर नाम मुसलमान का ही होगा। आपका एफिडेविट हाँ। में खाली नाम है, एफिडेविट जो बना है ना उसके अंदर नाम है उसका, जो कौन सा क्या नाम बोले उसका, क्या नाम बोले उसका रुकैया का, बदली किए थे? जसवीर कौर। हाँ, जसवीत कौर जो है ना, वो सिर्फ एफिडेविट में है, बाकी का पूरे डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा है ना वही तुम्हारे रजिस्टर मैरिज में होगा मुसलमान नाम, कि वो उसका धर्म अच्छा पालेगी, अच्छा। तुम तुम्हारा धर्म पालोगे। ये गवर्नमेंट को ये मालूम है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है। इस्लाम में वो लड़की तुम्हारे धर्म में जा चुकी है, ऐसा होता है। अच्छा अब वो अच्छा। दिक्कत जो आई ना बच्ची के पैदाइश में और जो नाम में, तो इन लोगों ने तुमको मुसलमान बना के फिर लड़की के नाम के, बच्ची के नाम के आगे तुम्हारा नाम मुसलमान डलवाए होंगे तुम्हारे जो है कन्वर्ट होने के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। इतना अच्छा। झमेला, इतना बताओ ना, मोहब्बत हुई तो सब कुछ कर लिया, और जब मोहब्बत खत्म हुई तो आप बता रहे हो कि फंसा के मुझसे मुसलमान बनवा दिए मुझे। चलो नहीं, फसादों की बात नहीं है मैम। मैं देखिए, अगर कोई इंसान किसी लड़की के लिए सारे डॉक्यूमेंट चेंज करता है, अपना घर परिवार छोड़ता है, अपना अपना एम छोड़ता है, और उनको तो सामने से समझना चाहिए। मेरे को 2-2 साल मेरी बिल्डिंग में घुसने नहीं देते थे, अपनी मेरे बच्चों से मिलने नहीं देते थे, पैसे दे रहा हूँ तो भी बोलती तो मुझे पैसे नहीं दे रहा, मेरी माँ से बात नहीं कर रही है, ब्लॉक करके रखा हुआ, मुझे चलिए, ब्लॉक अभी करके रखा हुआ है। ज्यादा बात बढ़ा के मतलब नहीं है। अब मिसबा का जो है वो चैप्टर आपने क्लोज कर दो, या फिर वो फिर कोर्ट कचहरी ये सब होगा, फिर ये होगा। नहीं मैम, मैं ना प्लीज आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे मिसबा से अलग मत करो नहीं, प्लीज। मैं मेरे नहीं पास कर रही मरने हूँ, के मैं अलावा मिसबा दूसरा कोई मेरा रास्ता नहीं है। खुला तलाक के लिए मिसबा बोल रही है, मगर ये निकाह जो है वो वैलिड नहीं है। आप मेरी मिसबा से एक बार बात करवा दीजिए। चलिए, मैं वो कोशिश करती हूँ। जी प्लीज, एक बार मेरी 4 दिन हो गए उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। अब वो प्लीज नहीं मेरी एक करना बार उससे चाहती है, बातचीत। अगर वो बोलेगी मुझे खुला चाहिए तो क्या करोगे फिर आप? मैम मेरे पास तो मरने के अलावा, सुसाइड के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है फिर। अरे 2 बच्चे हैं ना तुम्हारे, उनका देखो ना। मिसबा मैम की दुनिया वो देखती लड़की रहेगी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है मैम, मैं मिसबा को नहीं छोड़ सकता। मुझे अगर आपको जेल में डालना मुझे डाल दो, मैं मिसबा को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो वो वक्त बताएगा कौन किसको छोड़ेगा। वो मिसबा ही नहीं रहना चाहती तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती तो नहीं लगा सकते उसको। मैम अगर एक बार मिसबा अपनी जुबान से एक बार मुझे बोल दे फिर ये, ठीक है, अगर चलो ऐसी बात है। रिकॉर्ड करके मैं इसको बयान बोलती हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको भिजवाती हूँ। चलो नहीं मैम, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, आप मेरी बात करवाओ उससे। ठीक है, चलो लाइन पे लेके मैम बात करवाती हूँ मैं उससे बात करके। हाँ ठीक है, ओके। मैं लाइन पे हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्रम सिंह ने जो भी किया अली बनकर, इसमें सारा कसूर उसका नहीं, मुआशरे का भी है जिसने उसको तस्लीम किया, उसकी हरकतों को देखते हुए नज़रअंदाज किया, और ख़ुद उसकी घर के वो लोग जिन्होंने उस पर भरोसा किया,
जब उनको इसके बारे में सारी हकीकत पता थी, फिर इसके ऊपर इतना मेहनत करने की और इतना इसको वक्त देने की ज़रूरत क्या थी, जो आगे चलकर हुलिया साजी के तहत इसने अपने आप को दस्तबरदार कर लिया, इस्लाम और दीन ज़बरदस्ती इससे कबूल करवाया गया यह कहकर, और खुला तलाक पर उसने जो है खुद लड़की ने उसको छोड़ दिया ये बताकर। आप बताइए खुला तलाक क्यों लेती है लड़की? जब उसका हक उसको नहीं मिलता है उस शौहर से, तो वो सोचती है कि मुझे अपना हक छोड़ना ही मुनासिब रहेगा अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए, और वो अपना पूरा हक छोड़कर जो है तलाक की बजाय खुद मुतालबा करती है खुला तलाक का। वो इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि जो आदमी ने उसको ज़िंदगी में कुछ दिया ही नहीं, वो तलाक क्या देगा? और तलाक क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो भी छूटना चाहता है, लेकिन उसके बाद देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो एक भीख में उसको खुला तलाक के तौर पर उसे वो भी खुद से देती है, जिसके ऊपर ये इतना तन रहा है। और ये लड़की आज भी चाहे तो इसको मजा चका सकती है कानून कायदे से। मगर हाल फिलहाल में जो बात हमारे पास है दूसरी औरत की, दूसरी लड़की जिससे इसने निकाह किया था, उसको तलाक लेने की जरूरत है, उसको खुला तलाक की भी जरूरत है। सारा मामला आपके सामने है, मुझे इसमें आप सबकी राय चाहिए और आप सबकी मदद चाहिए ऐसे मामलों में। जैसे ये लड़के ने यहाँ पर बीच मुसलमानों के रहकर मुसलमान बनकर इसने इतने साल गुजारे, ऐसे कितने और लोग हैं। आप उनकी तहकीक कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए, उनके ईमान का जायजा लीजिए, उनके घर वालों से जो है आप बातचीत कीजिए कि उनको क्या तकलीफ है, किसी मजबूरी के तहत या किसी उम्मीद के तहत तो वो नहीं अपनी जिंदगी गुजार रहे, या किसी मजबूरी के तहत। क्या ये काम हमारे मुआशरे के मुसलमान लोगों का, आलिम और उलमाओं का नहीं है? हमारे एक आम मुसलमान का भी काम है ये। ऐसे तो बाबा 4 बच्चे की माँ भी पसंद आए तो निकाह कर लेते हैं, ऐसे अगर तुम तलाकशुदा कोई दिखे तो भी निकाह करने तैयार है। मगर ऐसी औरतें जो फंसी पड़ी है वाकई में, क्या इनको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है? क्या इनके लिए कोई मसीहा, कोई अल्लाह का बंदा खड़ा नहीं होगा? क्या मिसबा को जरूरत थी किसी मसीहा की? एक पढ़ी लिखी लड़की, एजुकेटेड लड़की, टीचर, उसको क्या जरूरत थी? जरूरत इस विक्रम सिंह को थी, जिसकी हिम्मत बंधी आप लोगों के बीच रह के। एक लड़की को जिस तरीके से इसने इतने साल इस्तेमाल किया, उसके लिए आसान हो गया मोहम्मद अली बनकर दूसरी लड़की को निकाह में लेना, और उसने ये किया, और उसमें भी गवाह बनने के लिए हमारे मुसलमान भाई खड़े हो गए। क्यों भाई? इसका ईमान बचाना आपके लिए ज्यादा जरूरी था या उस मिसबा की जिंदगी? अल्लाह के वास्ते बंद करो ऐसे निकाह पढ़वाना। और पंजाब की टीम हमारी जो इसमें माशाल्लाह से काम कर रही है और इस लड़के से बात कर चुकी है और वहां के लोगों तक ये बात पहुंचा चुकी है। अब ये वीडियो जो है वहां पर पहुंचाकर वहां से और उसकी मालूमात हासिल करें, ताकि हमें आगे के लिए इस बच्ची का फैसला जो हमने लिया है उसको पुख्ता अमल में ला सके और लड़की का घर बसने में आसानी हो। वरना ऐसी कितनी लड़कियां ऐसे लड़कों के शिकार होती रहेगी और आगे के लिए इनकी नस्ल कशी हो जाएगी, इनसे कोई शादी नहीं करेगा। आज इस लड़के का असली रूप जो यहाँ सामने आया है, उसके बावजूद जो इस बच्ची का हाथ थामने के लिए खड़ा हुआ है, मैं सलाम करती हूँ और दिल से उसका एहतराम करती हूँ और उसको अल्लाह की तरफ से खुशखबरी देती हूँ कि उसने एक नस्ल बचाकर कयामत तक इस नस्ल को चलने का हिस्सेदार, दावेदार और नेकी का हकदार अपने आप को बनाने के साथ अल्लाह का इनाम का हकदार बन चुका है। और इस इनाम के हकदार आप लोग भी बन सकते हैं ऐसे ही बच्चियों का हाथ थाम कर। आइए आगे, इन बच्चियों को जरूरत है, इनकी नस्लों को बचाइए। सिर्फ इनको शादियों से रोक देना मकसद मत बनाइए, इनका हाथ थामकर इनकी आगे की नस्लों के दावेदार बनिए, हिस्सेदार बनिए, नेकियों के भी और इंशाअल्लाह से वारिसों के भी। और ऐसे मामलों में अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी कीजिए, दुनिया से मत डरिए। अब ये जो विक्रम सिंह है, ये दुनिया से डराने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश जो कर रहा है, वहां से उस लड़के को जो इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार किया है हमने, उसको धमकी दे रहा है, उसके जो है घर वालों को, उसकी बड़ी माँ को धमकी दे रहा है, जिसने इस लड़की को हिम्मत देकर जो इस सारे मामले से तौबा करवाई, रुजू करवाई। हाँ, वो भी एक सोशल वर्कर है माशाल्लाह से। इसी मामले से वो हमारे साथ जुड़कर आगे काम करेगी। हमें ऐसी औरतों को और हिम्मत देना चाहिए, इनके कामों को सराहना चाहिए, ना कि इन विक्रम सिंह जैसों की जबानों के पर इनके नाम चढ़ाना और इनको इनकी घटिया बातों का शिकार होने देना चाहिए। अब इसमें विक्रम सिंह से बात करने वाले जितने मुसलमान खड़े होंगे, अल्लाह उसको उसका अजर देगा। और पंजाब की टीम से दरख्वास्त है कि वो इससे बिठाकर लिखा कर ले, नहीं देता है, हमारे पास में मुफ्ती मौलाना मौजूद है,
और मैं इस बात की गवाह हूँ, लड़की ने मुझे अपना वकील मुकर्रर किया है और इस्लामी शरीयत के मुताबिक इसका फैसला मैं दे चुकी हूँ और इंशाअल्लाह आगे के लिए भी मैं वो लड़की के लिए इस मामले के तहत जवाबदेह हूँ। और आप सब जो इस मामले को इस वक्त सुन चुके हैं, आप सब भी इस बारे में गवाह है और आप सब भी इस बात के गवाह होने के साथ साथ जिम्मेदार है कि आप ऐसे लोगों के गिरबान पकड़ के पूछो कि वो हमारी कौम की बच्चियों को इस तरह हुलिया साजी करके अपने प्यार के जाल में फंसाकर और हमारी बच्चियों की अस्मतों से खेलें और फिर अपनी मन मुताबिक उसे जबरदस्ती का नाम दें। और अगर इसके आगे मिसबा के साथ किसी भी तरीके की जबरदस्ती इस लड़के की तरफ से हुई तो इसे इसका मजा चखना होगा। और आज के बाद हर मुसलमान इससे सवाल करने का हकदार है। जो नंबर मैं अभी आपको दे रही हूं, ये उस लड़के का नंबर है। आप अपनी तरफ से इससे बात करो, इस लड़की के मुहाफिज, इस लड़की के भाई बनकर, और मेरी तरफ से, मेरे टीम के, मेरे ग्रुप के, मेरे काम के मकसद को सच्चे दिल से मानते हुए हमारे साथ जुड़कर इस काम में हमारे टीम का हिस्सा बनिए और इस नेकी में बराबर के हकदार बनिए। विक्रम सिंह चाहता है कि उसके पास जो निकाहनामा है उसके मुताबिक लड़की को उसके हवाले कर दिया जाए और ये मान लिया जाए कि वो मुसलमान है और यह लड़की उसके निकाह में है। अब आप मेरे मुसलमान भाइयों, इस निकाह की हकीकत को इस लड़के तक अच्छी तरह पहुंचा दो, अपनी हैसियत, अपनी ताकत और अपने ईमान के जज्बे के साथ, ताकि ऐसे लोग बाज आ जाएं अपनी ऐसी करतूतों से और अपनी ऐसी हुलिया साजी से। क्योंकि औरत जात जो है वो घर में रहती है, आदमी चार में उठता बैठता है, चार में उठने बैठने वाला ही उससे सवाल कर सकता है, उसे ये सब काम से रोक सकता है, उस पर निगाह रख सकता है, उसकी करतूतों को देखकर अपनी दीनी बहनों की मदद कर सकता है। और आपको अपनी दीनी बहनों की मदद करनी है। ये लड़की जो है, ये बच्ची ने निकाह के फौरन बाद उसके साथ पंजाब चली गई और वहां पर से दूसरे दिन ही बाय प्लेन इसको यहाँ बुलाया गया। पुलिस कंप्लेंट होने के बाद, यहाँ से वहां पर इंफॉर्मेशन जाने के बाद, जब ये डर गया कि अब यहाँ पुलिस पहुंचेगी, तो इसने जैसा यहाँ से टिकट रवाना किया है, इसने वहां से लड़की को रवाना कर दिया दूसरे ही दिन। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची तो बच गई। ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो सालों से ऐसों के पास अल्लाह भरोसे एक आस में बैठी है कि कोई मसीहा आए और हमें इस जहन्नुम से निकाले जो दुनिया में उन्हें जन्नत लग रही थी। ऐसी बच्चियों की आखिरत की जन्नत का हकदार बने और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे और ऐसे जिनाखोरों को निकाह की आड़ में नस्लों को बर्बाद करने ना दे। क्योंकि अल्लाह जिना माफ करेगा लेकिन अल्लाह कुफ्र माफ नहीं करेगा, जो ये हमारी बच्चियों से करवा रहे हैं और हमें पता भी नहीं। और अगर हमारी बच्चियां बच भी गई तो उनकी औलादों से करवाएंगे अपनी नस्ल बताकर। हमें अपनी नस्लों को मुर्तद होने से बचाना है और इंशाअल्लाह हम सब इसका जिम्मा लेते हैं। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। और किसी सवाल के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं 9821548029।